अकबर बीरबल की कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता और हज़र-जवाबी का अनमोल खजाना है। जहाँ अकबर था ताकत का बादशाह, वहीं बीरबल था अक्ल का सरताज। हर सवाल का जवाब बीरबल के पास होता था, सटीक और ऐसा कि सब हैरान रह जाते। और जब बीरबल दरबार में न हो तो क्या होता है, चलिए जानते हैं आज की कहानी में। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है। अकबर के दरबार में बीरबल मंत्रियों में प्रधानमंत्री था, मतलब वो वजीर था। बुद्धिमत्ता में बीरबल का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था और बीरबल अकबर के हर मुश्किल से मुश्किल सवाल का आसानी से सही और सटीक जवाब देता था। इसलिए अकबर को भी बीरबल के जवाब से ही संतोष होता था। बादशाह हर काम में बीरबल की सलाह लेते थे, जिससे अन्य मंत्री खूब जलते थे। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं था। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी मंत्रियां बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होता था तब सब दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। उनमें खासकर 4 मंत्री ऐसे थे जिनको बीरबल आंख में कचरे की तरह खटकता था। उन मंत्रियों ने आपस में मिलकर कुछ खुसफुसाहट की और कुछ योजना बनाई और मंत्रियों ने मिलकर अकबर से कहा, जहां पना आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं, हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वो करता है वह हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें कभी मौका ही नहीं देते। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लगती थी और वैसे भी अकबर का मूड आज सुबह से ही खराब था और ऊपर से इन मंत्रियों की चापलूसी। अकबर ने मनोमन सोचा कि आज इन चापलूस मंत्रियों को सबक सिखाते हैं। और अकबर बोला कि तुम सब मेरे सवाल का बीरबल की तरह सही और सटीक जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि तुम इतने बुद्धिमान नहीं हो। इसलिए मैं तुम सबको इतना भाव नहीं देता। सब मंत्रियां मिलकर बोले, यही तो हम कह रहे हैं जहांपना, आप पक्षपात करते हैं, हमसे ज्यादा बीरबल को भाव देते हैं। आप हमारी परीक्षा ले सकते हैं। आप जो भी सवाल पूछें, चाहे जितना भी मुश्किल सवाल होगा, हम बीरबल से भी बेहतर सही और सटीक जवाब देंगे। आप पूछिए तो सही। अकबर ने कहा, ऐसा है तो आज बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं और आज आप लोगों के लिए इससे बेहतर कोई मौका नहीं है अपने आप को साबित करने का। फिर से सोच लो, मैं जो सवाल पूछूंगा उसका मुझे सही और सटीक जवाब नहीं मिला तो? चारों मंत्रियां मिलकर बोले, तो जहां पना सही जवाब न मिला तो सजा के तौर पर आप हमें कुछ भी सजा दे सकते हैं, पर आप सवाल पूछिए तो सही। अकबर ने उन चारों मंत्रियों की परीक्षा ली और कहा, देखो आज बीरबल तो यहाँ नहीं है और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे सके तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, सवाल बताइए बादशाह सलामत। अकबर ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है और अच्छी तरह से सोच समझकर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। और हाँ, अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही और सटीक हो,
मंत्रियों ने घबराते हुए आपस में सलाह की और बोले, बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम लोगों को 1 हफ्ते का समय दे देता हूँ। 1 हफ्ते बाद सही और सटीक जवाब नहीं मिला तो याद रखना, फांसी के लिए तैयार रहना। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह कोई चीज नहीं है। कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा सकती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। चौथा बोला, धन दौलत सबसे बड़ी चीज है, इसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। एक ने कहा, नहीं नहीं, कुछ इंसान को दौलत भी खरीद नहीं सकती। सब मिलकर सोचने लगे, तो फिर क्या है सबसे बड़ी चीज। ऐसे ही सोचते सोचते 6 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। अब उन मंत्रियों का दिमाग सोचते सोचते खजूर हो गया, फिर भी जवाब नहीं सूझा। मंत्रियां मनोमन सोचने लगे, अबे लोग गलती से पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, हमने तो जाके कुल्हाड़ी पे ही पैर मार दिया। अब मंत्रियों की रातों की नींदें हराम हो गई, फांसी का फंदा दिखने लगा। वो पूरी पूरी रात जागते और उनकी भूख भी मर गई। वो खाना भी नहीं खाते थे, वो पागलों की तरह घर में सोचते रहते। उन मंत्रियों की पत्नियों ने पूछा कि क्या बात है, आप सारी सारी रात जागते रहते हैं और खाना भी नहीं खाते। मंत्रियों ने सब हकीकत अपनी अपनी पत्नियों को बताई। पत्नियां रोने लगी और कहने लगी, कितनी बार कहा है, औरतों की तरह चुगली करना बंद कीजिए। अब कर लिया ना पंगा, अब हमारा क्या होगा। क्योंकि उनको पता ही था, दिन इलाही जलालुद्दीन शहंशाह अकबर ने जो बोल दिया वो समझो पत्थर की लकीर है। पत्नियों ने मंत्रियों को समझाया कि आप सब बीरबल के पास जाए और उनसे माफी मांगे, उनसे कहे कि अब की बार हमें फांसी से बचा ले और अब से हम आपके विषय में कभी भी अकबर के कान नहीं भरेंगे। पर मंत्रिया बोले, हम किस मुंह से बीरबल के पास मदद मांगने जाए, हमने हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की ही कोशिश की है। उनकी पत्नियां बोली, हमारे लिए और अपने बच्चों के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। हम जानते हैं बीरबल के नेक स्वभाव को, वह माफ कर देगा और कोई भी युक्ति करके आपको फांसी से बचा ही लेगा। चारों मंत्री बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई। साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि इस प्रश्न का उत्तर बता दे। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर खुद दरबार में दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मंत्रियां मिलकर बोले, हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर है, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्शी करवाइए और बताइए आपकी शर्त क्या है। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा कि तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे, एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा। यह सुनते ही चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंह तोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे, तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा जूते लेकर चलने लगा। रास्ते में लोग आश्चर्य से देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वहां मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ समझ न सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। ये मंत्रियां अपनी गरज से मेरी पालकी यहाँ तक उठा कर लाए हैं। मतलब शाहजहां, इस दुनिया में गरज से बड़ी कोई चीज नहीं है। बादशाह मुस्कुरा कर रह गए।
वे चारों मंत्रियां सिर झुकाकर एक और खड़े हो गए। इस कहानी की सीख, दूसरों से जलने और चापलूसी करके ऊंचाई पाने की कोशिश करने वाले अक्सर अपनी ही गरज में झुकते हैं। अक्ल और ईमानदारी की कोई जगह नहीं ले सकता, और जब गरज सामने होती है तब सबसे बड़ा अहंकारी भी घुटनों के बल झुक जाता है। इसलिए जलन नहीं, गुण अपनाओ, तभी सच्चा सम्मान मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों।